ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज को पहले सुन रहा है, समझ रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, देन किसमें कन्वर्ट कर रहा है, टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये स्पीच रिकॉग्निशन का भी एग्जांपल है। देखिए, हेलो, हाउ आर यू? Here's a matching video. ठीक, देखे बेटा? हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। Yes, sir. हमने गूगल वॉइस पे क्या किया कि आवाज बोला, उसको उसने गूगल कन्वर्टर ने ये कन्वर्टर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसमें पड़ा हुआ है, ये फीचर है गूगल का, ये ऑलरेडी इनबिल्ट कर दिया गया है एप्लीकेशंस कि ह्यूमन बींग्स को वॉइस को लिसन किया, अंडरस्टैंड किया एंड देन उसको एप्रोप्रिएट इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये भी तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। वॉइस फॉर्म को टेक्स्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्जन हो रहा है। इन द सेम वे इट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विल वर्क। इसी तरह से कुछ हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क करता है। क्लियर? सो जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, लिसन केयरफुली फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। इस क्लास में अटेंडेंस कौन भेजता है सीएस फर्स्ट ईयर में मुझे? सिद्धांत हेलो, सिंह। सिद्धांत सिंह है? सिद्धांत इज देयर? जी सर, जी सर। सिद्धांत अटेंडेंस मेंटेन करके हमको भेज देना, और उसके नीचे अपना नाम भी भेज देना लिख करके कि सिद्धांत द्वारा भेजा गया है, तो मैं समझ जाऊंगा ना। बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं तो पता नहीं चलता है किसका नहीं है। और ओके सर। सब्जेक्ट का नाम लिख देना, किस सब्जेक्ट की अटेंडेंस है, किस दिन की है, डेट। ओके। नेक्स्ट टाइम से सभी लोग ध्यान दीजिए, जो टाइम दिया जाए उस टाइम पे प्रॉपर आप रेडी रहिए। ये देख रहे हो बीच बीच में लोग आ रहे हैं, मैं इधर एडमिट कराऊं या पढ़ाऊं? तो आप रह जाओगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। So it's a technology that used by the machine to understand, analysis, manipulate, and interpret humans' language. It helps developer to organize. It helps developer, मतलब software engineers, to organize knowledge for performing task. डेवलपर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ये हेल्प करता है कि आप नॉलेज को ऑर्गेनाइज करिए किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सच एज ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन एंड टॉपिक सेगमेंटेशन। ट्रांसलेशन अभी हमने आपको एग्जांपल, लाइव एग्जांपल बोल करके दिखाया कि वॉइस फॉर्म को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेशन ही तो हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ट्रांसलेशन ही तो हो रहा है बेटा। हैं? सेकंड एग्जांपल, जस्ट सी द सेकंड एग्जांपल। कहाँ गया ट्रांसलेटर? गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, ये ट्रांसलेटर है। यहाँ इंग्लिश टू हिंदी लिख रहे हैं। इंग्लिश टू हिंदी। हेलो,
हाउ आर यू? देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को किसमें ट्रांसलेट किया? हिंदी। हिंदी में। दिस इज द वर्क ऑफ ट्रांसलेटर, मतलब ये ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर इसके अंदर पड़ा हुआ है। ट्रांसलेटर जस्ट रिसीव द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट कन्वर्ट्स इनटू हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेटर इज वर्क एज अ इंटरमीडिएट between the two languages, how to convert from one language to another language. In the same way, translator, you can also say that translator is a software for performing the particular task. What kind of task? It is a conversion from one language to another language. In the same way, you can see that NLP is also a software. Which type of software? That is application software. जैसे आप मोबाइल में अपने एप्स डालते हो, अगर मोबाइल में आपने भीम ऐप से यूपीआई डाला है, तब भी बैंकिंग का काम कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज व्हाट्सएप से या कोई और सॉफ्टवेयर आपने डाला है जो बैंकिंग की फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस पर आप बैंकिंग का वर्क नहीं कर पाओगे। आप उसके लिए ही पर्टिकुलर अगर एप्स आपने डाला है, एप्लीकेशंस, तभी आप उस पर वर्क कर पाओगे। तो उसी तरह से एनएलपी भी एक तरह से आप कह सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका गूगल, जस्ट ही कुछ दिन पहले आपने पेपर दिया था ना, टेस्ट दिया था, क्लियर? यस सर। हेलो, ठीक है, उस टेस्ट का अभी मैं दिखा दे रहा हूं। आपने जैसे टेस्ट दिया, मेरे पास टोटल समरी आ गया बन के। ऑटोमेटिक समरी मेरे पास बन के आ गया, जैसे देखिए। हाँ, ये देखिए, देख रहे हैं ना? हैं? हेलो, यस सर। यस सर। एक्सेल सीट पे हमारे पास समरी बन के आ गया। टाइम इस टाइम, किस टाइम डेट को पेपर हुआ है, कितने टाइम जमा हुआ है, देखिए टाइम भी दिया हुआ है मेरे पास, 10:23, 12:30, 12:31, 12:32, इस तरह से सबमिशन हुए हैं। ठीक है, ये बन करके हमारे पास आ गया। इसके बाद स्कोर बन के आ गया, किसके कितने स्कोर आए हैं, नेम लिख करके आ गया, फादर नेम लिख के आ गया, ब्रांच नेम लिख करके आ गया, सीएस का बच्चा है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, उसका आंसर क्या आप टिक लगाए हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, उसका आंसर आपने क्या टिक लगाया हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। पूरी समरी हमारे पास बन करके आ गई। ये समराइजेशन ही तो है। 150-200 बच्चों का रिकॉर्ड मेरे पास बन करके आ गया ऑटोमेटिक। तो ये हमारा क्या है, गूगल फॉर्म ने यूज किया था। गूगल फॉर्म और गूगल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि इसके फीचर्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। फीचर्स करने की फीचर को ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन एंड टॉपिक सेगमेंटेशन। कोई टॉपिक आपने लिखा है, उस टॉपिक को कई पार्ट में सेगमेंटेशन करना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग समझ में आया बेटा, एनएलपी? Yes, sir. यहाँ देखिए, यस सर। अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए नेचुरल एनएलपी बीच में है, जो कि कंप्यूटर साइंस से भी टच में है, आर्टिफिशियल से भी टच में है और ह्यूमन लैंग्वेज से भी टच में है। तीनों से टच में है एनएलपी। लुक एट दिस डायग्राम।
ठीक है बेटा। अब देखो एडवांटेज क्या है एनएलपी के। एनएलपी हेल्प्स यूजर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी सब्जेक्ट एंड गेट अ डायरेक्ट रिस्पांस विद इन अ सेकंड। एनएलपी में क्या है, जैसे गूगल में क्या है, गूगल में यू कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट एंड गूगल विल गिव यू डायरेक्ट रिस्पांस विद इन अ सेकंड। हेलो हेलो Yes, sir. बेटा, Yes, sir. गूगल को अगर हटा दिया जाए, क्या होगा? हेलो, मोर देन 50% से ज्यादा लोगों का हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा, काम ही रुक जाएगा। क्यों, है कि नहीं ऐसा? Yes, sir. क्योंकि मोबाइल का यूज कम हो हर जाएगा। हर एक मर्ज की दवाई है गूगल, सभी का सहारा है गूगल। ठीक है, कुछ भी उससे पूछ लो बता देता है, चाहे गलत बताए या सही बताए, डजंट मैटर। सच्चाई कितनी है वो तो कोई नहीं जान सकता। ठीक है, क्यों नहीं जान सकता? सच्चाई तो है, कोई जरूरी नहीं सारी चीजें गूगल पे सही हो, बट वो बता देता है सही बताया या गलत। Second point, NLP helps offer exact answer to the questions, means it does not offer unnecessary and unwanted information। मतलब कि जो भी आप एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसी का आंसर वो देगा, कोई भी अननेसेसरी या अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आपको नहीं देगा। जबकि होता क्या है, जैसे यूट्यूब या गूगल में आपने देखा, कोई चीज अगर आप एग्जैक्ट पूछ रहे हो तो उससे जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो बाद में आपके पास एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं मोबाइल में। अगर एक बार यूट्यूब पे कोई चीज सर्च कर लो तो उसी से रिलेटेड सारी चीजें बार बार आती रहती हैं। ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड अगर मान लो आप कोई सब्जेक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे, तो उसी सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक एडवर्टीजमेंट जब भी यूट्यूब आप ओपन करोगे तो कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक आपको दिखते रहेंगे। सेकंड, थर्ड एडवांटेज, एनएलपी हेल्प्स कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन इन देयर लैंग्वेज। एनएलपी क्या करता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद वुमेन्स इन देयर लैंग्वेज, कंप्यूटर को ये हेल्प करता है और इंस्ट्रक्शन देता है कि आप वुमेन बीइंग से कैसे कम्युनिकेट हो और उनकी लैंग्वेज में, वुमेन्स बीइंग की लैंग्वेज में। बिकॉज कंप्यूटर, जबकि कंप्यूटर क्या करता है, डजंट नो द वुमेन बीइंग्स लैंग्वेज, कंप्यूटर वुमेन बीइंग्स लैंग्वेज को नहीं जानता है। क्लियर? अगले सेमेस्टर में जब सी लैंग्वेज आप पढ़ोगे समझ जाओगे कि जो हम लोग हेलो हाय लिख करके भेजते हैं, कंप्यूटर पहले उसको कन्वर्ट करता है, हेलो हाय को डायरेक्ट नहीं समझता है। हमने मैसेज लिख करके भेजा हेलो आपको, और आप वहां पे पढ़ लिए हेलो मैसेज, तो क्या कंप्यूटर समझ लिया आपकी मैसेज को? नेवर। कंप्यूटर आपकी मैसेज को नहीं समझ पाता है, वो हेलो को पहले कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको डिक्रिप्ट करके भेजता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास हेलो मैसेज मिलता है। तो बीच में जब कंप्यूटर के पास आता है वो प्रोसेसिंग होने के लिए, तो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, क्योंकि वो डायरेक्ट हेलो मैसेज को, इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इज वेरी टाइम इफिशियंट, ये आपका काफी टाइम इफिशियंट है। नेक्स्ट एडवांटेज है, और टाइम इफिशियंट तो हो गया ही, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हमारा टाइम सेविंग के लिए ही बना हुआ है, टाइम इफिशियंट के लिए बना है, इफेक्टिव के लिए बना है। सॉफ्टवेयर का मतलब ही यही हुआ। नहीं तो क्या बिना सॉफ्टवेयर के हम लोगों का काम नहीं होता था? पहले जब कंप्यूटर और आईटी एक्ट नहीं आया था तब भी काम होता था, काम तब भी होता था। बट इस टाइम क्या है कि थोड़ा सा वही काम स्पीड फास्ट हो गया, वही चीज सॉफ्टवेयर बेस्ड थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। सो लास्ट एडवांटेज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज द एनएलपी टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटाबेस। बहुत सारी कंपनीज एनएलपी एप्लीकेशंस को यूज कर रही हैं एफिशिएंसी, डॉक्यूमेंटेशन की एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए।
ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? कोई भी टॉपिक ऐसा है या अपने रियल लाइफ में इस पूरे वर्ल्ड में नथिंग इज हैविंग ओनली द एडवांटेजेस, एवरीथिंग हैविंग सम डिसएडवांटेज आल्सो। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जिसके एडवांटेज हो और डिसएडवांटेज ना हो। डिसएडवांटेज अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होंगे श्योर। ठीक है, किसी के कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप अगर अपने हेल्थ सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो तो कहोगे कि पूरी दुनिया जानती है कि प्रोटीन्स युक्त जो है फाइबर युक्त भोजन करिए, फ्रूट्स खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, सलाद का सेवन करिए। हाँ, ये सब सारे हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर आप उनकी डिटेल में जाकर के देख लो तो हरे पत्तीदार सब्जियों के भी अगर नुकसान ड्रॉबैक देख लोगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा। फ्रूट्स के भी, अगर एप्पल के फायदे हैं, बहुत ज्यादातर लोग बताते हैं एप्पल के फायदे हैं, लेकिन अगर उसके डिसएडवांटेज ड्रॉबैक भी देखोगे तो कुछ ना कुछ मिलेंगे ड्रॉबैक। किसी अगर डॉक्टर से कभी आप पूछोगे, सलाह लोगे तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक उसके मिलेंगे। या किसी पर्टिकुलर डिसीज में, शुगर डायबिटीज वगैरह में कुछ फ्रूट्स डॉक्टर मना कर देते हैं, तो कुछ डॉक्टर गैस्ट्रिक में फ्रूट्स मना कर देते हैं कि ये फ्रूट्स आप मत खाइए। हैं, तो हर एक चीज के अगर एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं। एनएलपी के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि एनएलपी में नॉट शो द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को, जो भी कंटेक्स्ट है उसको शो नहीं करता है, इंटरनल वर्किंग कर देता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है? एनएलपी इज अनप्रेडिक्टेबल, देयर इज नो प्रेडिक्शन इन एनएलपी। कोई प्रेडिक्शन के बारे में, भविष्य के बारे में इसके पास कोई प्रेडिक्शन नहीं है। दिस इज प्योरली अनप्रेडिक्टेबल। एनएलपी में रिक्वायर मोर की स्ट्रोक्स, उसको बार बार हिट करना पड़ता है। ठीक है, जब तक उसको हिट नहीं करोगे वो वर्क नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगेन एंड अगेन यू हैव टू प्रोवाइड सम इनपुट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनपुट्स इट विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस। एंड लास्ट डिसएडवांटेज है, कम है इसके डिसएडवांटेज, एनएलपी अनेबल टू अडॉप्ट द न्यू डोमेन। NLP is unable to adopt the new domain and it has a limited function. That why NLP build for a single and specific task only. मतलब कोई इसमें नया डोमेन नहीं है, एक लिमिटेड फीचर एंड फंक्शनलिटी के लिए बनाया गया है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट NLP अभी तक जो डेवलप हुआ है दैट हैज बीन डेवलप ओनली फॉर अ सिंगल एंड स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही डेवलप किया गया है। क्लियर? So this was all about the disadvantage. Now come on the next topic, that is component of NLP. There is two components of NLP. First one is the natural language understanding NLU and natural language generation NLG. So already I have discussed in previous topic about the NLG, natural language generation. Again, just I want to discuss about the natural language generation. Firstly, just you have to understand the what is NLU, natural language understanding. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में दो पार्ट्स आ जाते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हेल्प द मशीन टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस ह्यूमन लैंग्वेज। एनएलयू क्या करता है कि मशीन को हेल्प करता है कि पहले आप अंडरस्टैंड करिए ह्यूमन लैंग्वेज को, समझिए क्या कहना चाह रहा है, उसको एनालिसिस करिए। जैसे हम लोग क्या होते हैं, तो पेरेंट्स होते हैं या गार्जियंस होते हैं, वो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो पहले छोटा बच्चा अगर कुछ कहना चाह रहा है तो छोटे बच्चे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझें तो बच्चा क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तब उस पर विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर मशीन है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को पहले क्या करता है, समझने की कोशिश करता है एंड देन एनालिसिस करता है by the extracting the metadata. Metadata means data about data, मतलब किसी डेटा के बारे में नॉलेज होना ही मेटा डेटा होता है। सो लैंग्वेज बाय एक्सट्रैक्टिंग, मतलब विस्तार, उसको एक तरह से एक्सपेंड करके मेटा डेटा को
by extending the metadata from context such as concept, entities, keywords, emotions, relations, and semantic roles. So, NLU mainly used in the business application to understand the customer problem in both spoken and written language. ये जनरली हमारी बिजनेस इंडस्ट्री में यूज हुआ है, बिजनेस एप्लीकेशंस में, कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आप समझिए पहले। जब तक कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, भाई सॉफ्टवेयर कस्टमर ही खरीदता है, आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में क्यों नहीं बिक रहा है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं बिक रहा है, दैट इज द मेन रीजन। मार्केट से प्रोडक्ट फ्लॉप होने के क्या रीजंस हैं, पहले उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए, कस्टमर क्यों नहीं लेना चाह रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से एनएलयू हमारा क्या कर रहा है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, दोनों फॉर्म में, आइदर इन स्पोकन और रिटन। एंड एनएलयू इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टास्क। इट यूजेज used to map the given input into useful representation. Whatever inputs, इनपुट का मतलब होता है कि आपकी साइड से क्या इनपुट हमें मिल रहा है, क्या आप अपना व्यू देना चाहते हो। ठीक है, सो जो भी इनपुट गिवन है उसको एक यूजफुल रिप्रेजेंटेशन में पहले मैपिंग कराएं हम, एंड देन इट इज यूज्ड टू एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। तब उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से हम एनालाइज करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट NLU. क्लियर हुआ NLU? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इट इज अंडरस्टैंड बाय द मशीन्स to understand the human language and analysis that language with the help of metadata and concepts entities। मतलब कि ह्यूमन बींग्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ एंटिटीज होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट स्टूडेंट लेवल पे हम बात करें, आप दो दोस्त आपस में जा रहे हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो और बहुत ही क्लोजली फ्रेंड हो, तो हो सकता है कि आप अपनी कुछ कीवर्ड से बातें कर रहे हो जो एक दूसरे की बातों को आप लोग समझ पा रहे हो, बट अगर हम वहीं से क्रॉस करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तो दिस इज द कीवर्ड टॉकिंग। इमोशंस एक भावना है, जैसे माँ होती है, मदर, मदर अपने बच्चे के इमोशंस को समझ जाती है। बच्चा कुछ नहीं कहता है, केवल उसका चेहरा देख करके समझ जाती है मदर कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसका उसके साथ बहुत दिनों से इमोशंस लगाव जुड़ा हुआ है। तो उसके हर एक्टिविटी को वो समझने की, मतलब चीजों को कैसे आप समझ रहे हो, हाउ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एक्ट एज अ ट्रांसलेटर। जैसे अभी हमने दिखाया आपको, गूगल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है, अभी हमने हाउ आर यू लिखा और उसने लिख करके हिंदी में दिखा दिया हेलो आप कैसे हैं। सो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन भी क्या करता है, ट्रांसलेटर की तरह ही वर्क करता है, दैट कन्वर्ट्स द कंप्यूटराइज्ड डेटा इनटू नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। जो मशीन के अंदर डेटा इनपुट्स आ रहे हैं उसको नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मेनली इन्वॉल्व्स द टेक्स्ट प्लॉनिंग, सेंटेंस प्लॉनिंग एंड टेक्स्ट रियलाइजेशन। एक तरह से आप कह सकते हो कि अभी जो गूगल फॉर्म पे आपने टेस्ट दिया है, इसका जो आउटपुट हमने दिखाया है एनएलजी का ही एग्जांपल है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का ही एग्जांपल है। आपने वहां से आंसर क्लिक किया, सबमिट बटन क्लिक किया, अपना रोल नंबर डाला, नेम डाला, फादर नेम डाला, ब्रांच डाला, और हमारे पास एक टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट फॉर्म में पूरी सीट, पूरी की पूरी सीट आ गई जनरेट होकर के, रिपोर्ट जनरेट होकर के आ गया।
Now come on the next topic, the difference between NLU and NLG, natural language understanding and natural language generation. नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज। किसी भी चीज को रीड और इंटरप्रेट करोगे तभी उसको समझ पाओगे, बिना रीड किए कोई चीज नहीं समझ। आप कहोगे सर हमें एआई नहीं समझ में आ रहा है, जब तक उसके बारे में रीड नहीं करोगे, आप उसके पीछे नहीं पढ़ोगे, कहाँ समझ में आएगा? तो अंडरस्टैंड तो तभी कर पाओगे ना जब उसको आप रीडिंग करोगे। एंड एनएलजी इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और जनरेटिंग द लैंग्वेज समथिंग, मतलब कि आपने पहले समझा, उसको रीड किया, अंडरस्टैंड किया, तब जा करके आप कुछ आउटपुट दे पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, तब कुछ राइटिंग कर पाओगे। राइटिंग का मतलब होता है अपडेशन करना। तो जो चीजें एनएलयू में आपने समझा है, रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है, वही चीज एनएलजी में आप क्या करोगे? विद द हेल्प ऑफ राइटिंग जनरेट करोगे, उसके एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंगली लैंग्वेज जनरेट करोगे। जब तक गूगल ट्रांसलेटर में आप इनपुट नहीं दोगे हिंदी लैंग्वेज, वो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेगा? इंग्लिश में राइट नहीं कर पाएगा ना। तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज एंड यू हैव टू सप्लाई द इनपुट फॉर हिंदी लैंग्वेज, देन आफ्टर यू कैन जनरेट द एप्रोप्रिएट आउटपुट। सेकंड डिफरेंस है, इट प्रोड्यूस द नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स। तो हमारे पास लैंग्वेजेज होते हैं लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। तो ये क्या करता है? नॉन लिंग्विस्टिक नेचुरल लैंग्वेज इनपुट से जो नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट आते हैं उसको अंडरस्टैंड करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस कंस्ट्रक्टिंग नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट फ्रॉम नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट्स। इसका जस्ट अपोजिट हो गया एनएलजी में। नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट से नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट में जनरेट करता है एनएलजी। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये 3 टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बताओ तब आगे बढ़े। यस सर, हो गया। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? सर ये सेकंड वाले डिफरेंस में It produces the non-linguistic outputs from natural language inputs। मान लो आपने मशीन में कोई नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स बोला, मुंह से वॉइस बोला, कंप्यूटर मशीन के अंदर गया, वो नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट के रूप में उसको पहले कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन करेगा। एंड देन भाई हमने बोला हेलो, हेलो का हिंदी मीनिंग होता है नमस्ते। हेलो मशीन के अंदर गया, मशीन में नॉन लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में हेलो कन्वर्ट हुआ, और उसका फिर हिंदी में जाके कन्वर्ट हो गया नमस्ते। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे मुंह द्वारा बोली गई चीजें मशीन में गई, मशीन उसको समझा, वो क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग। और मशीन समझ करके फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, हेलो का मीनिंग नमस्ते, हिंदी में कन्वर्ट किया, वो कन्वर्जन क्या हो गया? नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। यही तो बोल रहा है एनएलजी में कि ये क्या कर रहा है कि नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट्स दे रहा है, कहां से? फ्रॉम नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट से, जो मशीन के अंदर नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट पड़े हैं उससे नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट दे रहा है। और एनएलयू में क्या हो रहा है? जो नेचुरल लैंग्वेज हम मुंह से बोल रहे हैं या टाइप कर रहे हैं उससे नॉन लिंग्विस्टिक फॉर्म में मशीन कन्वर्ट कर रहा है समझने के लिए। अभी मशीन अपने अंदर ही रखा है, अभी उसको आउटपुट के रूप में नहीं दिया है, थ्रो नहीं किया है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप कहीं पढ़े होंगे कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्या होता है, तो पहले आप इनपुट देते हो, देन प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट आता है। कंप्यूटर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनपुट गया यूजर से, मशीन में प्रोसेसिंग हुआ, वही आपका लिंग्विस्टिक नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट हो गया मशीन के लिए, बट ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं हुआ। ह्यूमन बींग्स के लिए तो नेचुरल लैंग्वेज में आएगा, वही आउटपुट होगा। क्लियर? सर यस सर सर नॉन लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक में क्या अंतर है? ये इंग्लिश की लैंग्वेजेज होती हैं। डिक्शनरी में देखो, इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड या किसी डिक्शनरी में देखो, तो उसमें आपको दिखाएगा कि जैसे कोई चीज है उसका लिंग्विस्टिक प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, नॉन लिंग्विस्टिक प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। इतने सारे बच्चे एक साथ अभी ज्वाइन किए हैं, क्या कर रहे थे अभी तक ये बच्चे?
ओ माय गॉड, तो बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? देखें यार। हाँ यार, 11:30 बजे का हमने टाइमिंग दिया था, बताना चाहिए ना। उनका छूट गया उन बच्चों का। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर। हम्म। चलिए इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कुछ 10-12 बच्चे छूट गए हैं अभी ज्वाइन किए हैं, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये हमारी साइड से गलती हुआ है। और हम कब से पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने बताया भी नहीं कि सर आपने 11:30 बजे का टाइमिंग दिया है, तो जिसकी वजह से आप लोगों का छूट गया। मैं पढ़ा तो रहा हूँ 11 बजे से, बट नो प्रॉब्लम, इसको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो कल मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा ये चीज़ें, ठीक है, डोंट वरी। 3 टॉपिक तुमने पढ़ाया, एनएलपी, एनएलजी एंड एनएलयू। तीनों टॉपिक कल से एक बार मैं फिर से रिवाइज करा के तब आगे बढ़ूंगा। क्लियर? एवरीबॉडी लिसन केयरफुल। एंड अगली क्लास, मतलब Yes, अगर sir. कल लेते हैं तो कल की क्लास, परसों लेते हैं तो परसों की क्लास, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, जब भी लेते हैं आजकल परसों में, तो आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा 20 मिनट का क्लास हम बढ़ा देंगे, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, और जो पीछे का छूटा हुआ टॉपिक है आपका उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, मुझे लगा मैं टाइमिंग 11 बजे से दिया हूँ, तो किसी बच्चे ने ये चीज़ हमको ध्यान भी नहीं दिलाया कि सर आप 11:30 बजे टाइमिंग दिए हो, नहीं तो मैं 11:30 बजे शुरू करता, ठीक है। तो डोंट वरी, और ये मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग फिनिश होने के बाद, इसमें अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग फिनिश होने के बाद मैं अपलोड कर दूं। आज की रिकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चों का छूटा हुआ है। ओके, थैंक यू। और ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत, जी सर। सिद्धांत बेटा अटेंडेंस सबकी ले लेना, ये जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं इनकी भी ले लेना, ओके सर। ठीक है। तो अटेंडेंस लेके मुझे भेज दोगे ना? जी सर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो लोग लेट में ज्वाइन किए हैं यस सॉरी सर। फॉर हिम, उनके लिए मेरा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। और आप लोगों को कल मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, टाइम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कल या परसों जब भी आएगी क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। उसी के अकॉर्डिंग दूसरे भी क्लास का टाइम चेंज करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। चाहते वैसे 30-40 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर लिए थे, 10-12 का ही छूटा हुआ है। चलिए फिर रखते हैं, हाँ, थैंक यू वेरी मच।